श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 18वां श्लोक। अंतवंत इमे देहा, अंतवंत इमे देहा, नित्यस्योक्ताः शरीरिणः, नित्यस्योक्ताः शरीरिणः, अनाशिनो प्रमेयस्य, अनाशिनो प्रमेयस्य, तस्माद् युध्यस्व भारत, तस्माद् युध्यस्व भारत। भगवान परात्पर पुरुषोत्तम परमात्मा श्री कृष्ण आत्म तत्व के जिज्ञासु प्रपन्न अर्जुन से कहते हैं, नित्यस्य शरीरिणः इमे देहाः अंतवन्तः उक्ताः। नित्यस्य शरीरिणः अनाशिनः अप्रमेयस्य, ये सब इसी के विशेषण हैं, शरीरी के। नित्यस्य अनाशिनः अप्रमेयस्य शरीरिणः इमे देहाः अंतवन्तः उक्ताः। तस्मात् हे भारत, तस्माद् युध्यस्व। भगवान कहते हैं, अर्जुन इमे देहाः अंतवन्तः,
ये जो देह हैं ये सब अंतवंतः, ये सब इनका अंत होता है। देह कहते हैं देह उपचय, देह उपचय धातु से देह बनता है। तो पंच महाभूतों का जो उपचय है, संग्रह है, पंच महाभूतों का जो पिंडीभूत समूह है उसको देह कहते हैं। या दह्यते इति देह, जो भस्म हो जाए तो देह है। जल के राख हो जाए वो देह है। तो जिसे आग जला दे, जिसे आग भस्म कर दे वो देह, और जिसे आग जलाए न पावे, जिसे आग राख न कर पावे वो देही। दो विभाग हैं, एक तो देह और दूसरा देही। शरीर और शरीरी, शरीर में रहने वाला वो शरीरी हुआ, देह में रहने वाला देही हुआ, और जिसमें वो रह रहा है वो देह हुआ, शरीर हुआ। तो ये जो देह है ये कैसा है? बोले अंतवंतः, ये अंतवान है। अंतवान का मतलब यहाँ एक टीकाकार ने बहुत अच्छा अर्थ किया है। अंत, अंत शब्द का यहाँ अर्थ क्या है? अंतः तत्वज्ञानेन बाधो येषां ते अंतवन्तः, अंतः तत्वज्ञानेन बाधो येषां विद्यते ते अंतवन्तः। अंत किसे कहते हैं? अंत कहते हैं तत्वज्ञान के द्वारा जिसका बाध हो जाए उसको बोलते हैं अंत। तत्वज्ञान के द्वारा जिसका बाध हो जाए। कैसे? जैसे रस्सी में प्रतीत होने वाले सर्प का रस्सी के स्वरूप का ज्ञान होते ही बाध हो जाता है। हाँ? तो रज्जु तत्व के ज्ञान से सर्प का बाध हो गया तो सर्प क्या हुआ? अंतवान हो गया। हाँ? ऐसे ही आत्म तत्व के ज्ञान से, आत्म सत्ता के ज्ञान से उस आत्म सत्ता में प्रतीत होने वाली जगत सत्ता का बाध हो गया। जिसे जगत को हम सत्ता मान रहे थे, उसका बाध हो गया। बाध हो गया का मतलब जैसे जगने के बाद स्वाप्निक दृश्य का बाध हो जाता है। जगते ही जब तक स्वप्न देख रहे थे तब तक स्वप्न में जो दृश्य हमें दिखाई पड़ रहे थे उनको हम सच्चा समझ रहे थे, बिल्कुल ठीक, एक सच्चे। लेकिन जगते ही वो जो स्वप्न में दृश्य दिखाई पड़ रहे थे, जो पदार्थ दिख रहे थे,
जागते ही उन सब का बाध हो गया। हाँ, वो सब अरे भाई ये तो झूठ मूठ थे, ऐसे दिखाई पड़ रहे थे। हाँ, निद्रा दोष के कारण हाँ, मन के द्वारा ये जो दृश्य थे ये स्वप्न में हमें प्रतीत हो रहे थे, वास्तव में ये दृश्य थे नहीं, ये पदार्थ थे नहीं, ये तो वैसे ही प्रतीत हो रहे थे। प्रतीत होते हुए भी जो ना हो, या ना होते हुए भी जो प्रतीत होता हो, हाँ, उसका बाद होता है। तो अंत शब्द का अर्थ यहां पर किया है कि तत्व ज्ञान के द्वारा वास्तविक वस्तु को जानने से जिसकी मिथ्या प्रतीति होने लगे, जो समझ में आने लगे कि अरे ये तो झूठ है, उसको बोलते हैं अंतवंतः, वो हुआ अंतवान। तो जब तक आत्मस्वरूप का ज्ञान नहीं होता है तब तक शरीर सच्चा लगता है और उस शरीर को ही मैं समझता है, यही मैं हूँ। और इसके जो धर्म हैं, जन्म मरण जो इसका धर्म है, ह्रास विकास विनाश जो इसका धर्म है, उसको अपना धर्म वो मानता रहता है और शरीर को मैं मानता रहता है। और जैसे ही आत्म तत्व का बोध हुआ, वास्तविक वस्तु का ज्ञान होते ही जो शरीर है उसको ना तो वो मैं समझता है और न शरीर के धर्मों को वह मेरा समझता है। दोनों का बाध हो गया, शरीर और शरीर के धर्मों का बाध हो गया। प्रतीत होते हैं और प्रतीत होते हुए भी बाध हो जाता है। एक बड़ा अच्छा दृष्टांत हमारे परम पूज्य महाराज जी बताया करते थे। महाराज जी कहते थे कि मेरठ में एक बार चातुर्मास किया हमने। कोई बड़े अच्छे धनी व्यक्ति थे, कांतिलाल उनका नाम था। तो उनके यहाँ चातुर्मास किया। श्री जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज भी थे और भी महापुरुष थे। महाराज जी कहते कि जिस कमरे में हम ठहरे थे उस कमरे में एक अलमारी थी और उसमें शीशा चढ़ा हुआ था और उसमें बहुत बढ़िया बढ़िया सेब, संतरे, अनार, बहुत सुंदर सुंदर फल रखे हुए थे। तो अब वो फल रखे और वो सेठ जी क्या करें, जब आवे तो बाजार से एक झोला फल, सेब भी ले आवे, संतरा भी ले आवे, अनार भी ले आवे, आम भी ले आवे। जब आवे तो वो फल ले आवे। तो एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया। महाराज जी ने कहा, अरे भाई जब जाता है बाजार तो ले आता है फल, और ये फल सब सड़ जाएंगे ये अलमारी में रखे। हाँ, ये फल तो सड़ जाएंगे, ऐसे रखे हुए हैं, और तू नए नए ले आता, इनको क्यों नहीं निकाल के रखता है बाहर। तो वो धनी व्यक्ति कहने लगे कि महाराज जी ये सचमुच के फल नहीं हैं, ये तो सजावट के फल हैं, मिट्टी के हैं, ये सच्चे थोड़ी हैं, ये तो मिट्टी के फल हैं सजावट के।
महाराज जी कह रहे थे कि तो जब उन्होंने कह दिया कि सजावट के मिट्टी के हैं तो हमारी समझ में आ गया कि ये तो सजावट के हैं और मिट्टी के हैं, ये सच्चे नहीं। समझ में बात आ गई। महाराज जी कहते थे कि जब उन्होंने बता दिया फल तो उसके बाद में भी हमें दिख रहे थे। क्यों? फल तो ये नहीं कि वो फल गायब हो गए हैं, फल तो दिख रहे थे, लेकिन बस वो दिख रहे थे पर हम ये समझ रहे थे कि ये मिट्टी के हैं, सजावट के हैं, सच्चे नहीं है। हम ये समझ गए। तो यहां पर वेदांत का जो अंत है, वेदांत में जिस अंत शब्द का प्रयोग किया गया है, उस अंत का अर्थ ये नहीं कि वस्तु उड़ जाए। जो प्रतीत हो रही है ज्ञान होते ही, ज्ञान होते ही वो रहे ही नहीं। ये नहीं है। प्रतीत तो होती रहेगी, शरीर की प्रतीति होती रहेगी, लेकिन ज्ञान होने के बाद ये समझ में आ जाएगा कि ये जो है, प्रतीत होते हुए भी ये समझ में आ जाएगा कि ये जो है ये सचमुच का नहीं है। जैसे समझ में आएगा कि ये सचमुच के नहीं है, मिट्टी के हैं, ऐसे ये समझ में आ जाएगा। बस प्रतीत होता रहेगा, लेकिन फिर भी वो झूठ है, ये मिथ्या है। ये बात समझ में आ जाएगी। अप्रतीति को जो है ना प्रतीतिस्तयोर बाधा, यहाँ ये पंचदशी का श्लोक, पंचदशी बहुत अच्छा ग्रंथ है। ना प्रतीति, अप्रतीति को बाध नहीं कहते हैं कि वस्तु का प्रतीत होना ही नहीं, शरीर दिखाई न पड़े, मकान दिखाई न पड़े, ये बाध नहीं है, किंतु मिथ्यात्व निश्चय। किंतु जिस वस्तु का बाध होता है ज्ञान होने के पश्चात, आत्मस्वरूप का ज्ञान होने के बाद, जिस प्रपंच का, पांच भौतिक वस्तुओं का, पंच महाभूतों का जो बाध होता है, इसका अर्थ है उनके प्रति मिथ्यात्व का निश्चय कि ये सच्चे नहीं है। ये स्वप्न के समान, जगने के बाद जैसे स्वप्न प्रतीत तो होता रहता है कि हमने ये देखा, ये देखा, ये देखा, ये देखा, वो सिंहासन था और उस पर हम बैठ गए, प्रतीत तो होता रहता है ना। लेकिन फिर भी ये समझ में आ जाता है कि ये जो प्रतीत हो रहा है, हमें लग रहा है कि वो सिंहासन था, वो अमुक वस्तु थी, वो अमुक व्यक्ति था, वो सब झूठा था। तो स्वप्न के समान मिथ्यात्व का निश्चय ही बाध है, अप्रतीति को बाध नहीं कहते हैं। ये यहां समझ लेना चाहिए, ये वेदांत का सिद्धांत। तो अंतवंतः का अर्थ है अंतः तत्वज्ञानेन बाधो येषां विद्यते तेन्तवन्तः। यहाँ उदाहरण दे रहे टीकाकार, यथा शुक्त्यादि ज्ञानेन शुक्तिरूप्यादयो बाध्यास् तथा इमे भ्रान्त्या प्रतीयमाना देहाः स्थूलादयः नित्यस्य अबाध्यस्य आध्यासिक संबंधेन कारणादि शरीरवतः देहा इति सकारणस्य शरीरादेरप्युपलक्षणम्। ये कह रहे हैं जैसे सीप में चांदी प्रतीत हो रही, चमकती हुई सीप
और लगा कि ये चांदी है, और उसको उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, तब तक किसी ने टार्च लगा दी, हाँ, प्रकाश कर दिया। प्रकाश कर दिया तो अरे देखा ये तो सीप है, चांदी तो है नहीं। तो जैसे शुक्त्यादि ज्ञानेन, जैसे सीप का ज्ञान होने से उसमें जो प्रतीत होने वाली चांदी है उसका बाध हो जाता है, इसी प्रकार उस आत्मसत्ता में प्रतीत होने वाले ये जो शरीर आदि हैं, इनका आत्मसत्ता की वास्तविकता का ज्ञान होते ही इनका बाध हो जाता है। बाध हो जाता है का मतलब ये मिथ्या हैं। हाँ, मिथ्या का अर्थ है, मिथ्या का अर्थ है अनिर्वचनीय। क्या मतलब है? अनिर्वचनीय। अनिर्वचनीय का मतलब न निर्वक्तुम शक्यम तद अनिर्वचनीयम, जिसके लिए कहा न जा सके कि ये ऐसा है। तो अब बोले सीप में जो चांदी प्रतीत हो रही है वो सच्ची सत है कि असत है? बोले भाई सीप में जो चांदी प्रतीत हो रही है वो सच्ची है कि झूठी है? बोले झूठी है। अरे झूठी है तो फिर चांदी है, जब भ्रांति के कारण भ्रम ज्ञान जब होता है तो ये चांदी है, उसमें अस्तित्व का ज्ञान कैसे होता है? अस्ति 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 का ज्ञान हो रहा है ना उसमें, ये चांदी है। और व्यवहार की सिद्धि उसको देख के और उसको पकड़ने के लिए, उसको उठाने के लिए हाथ भी बढ़ा रहे, तो व्यवहार सिद्धि हो रही नहीं? हाथ तो बढ़ा ही रहा है, तो हाथ तो बढ़ा, व्यवहार सिद्धि हुई। तो सत उसे झूठा कह नहीं सकते, क्योंकि उसमें झूठा तो खरगोश का सींग होता है जिसमें अस्थि बुद्धि होती नहीं है। इस प्रकार की प्रतीति कभी खरगोश के सींग में नहीं होती है, इसलिए वो है झूठा। हाँ, और इस प्रकार जो चांदी प्रतीत हो रही है सीप में, क्या ये वैसे ही झूठा है? अरे भाई उसमें तो अस्थि अस्थि की प्रतीति हो रही कि नहीं? है की प्रतीति हो रही। बोले तो झूठा नहीं तो फिर सत्य है, सच्चा है। बोले सच्चा कैसे कह सकते हैं? उसका तो प्रकाश होते ही अब वो पता नहीं कहाँ गायब हो गई, इसलिए उसको सच्ची भी नहीं कह सकते। अच्छा, जब सच्ची नहीं कह सकते, झूठी नहीं कह सकते, तो सच्ची झूठी दोनों कह दो। अरे दोनों कैसे हो जाएंगे? एक वस्तु सच्ची भी हो झूठी भी हो, दोनों कैसे हो सकते हैं? दोनों विरोधी धर्म एक में कैसे आ सकते हैं? हाँ, तो जिसे न तो सत कहा जा सके, न असत कहा जा सके, न सदसत कहा जा सके, उसको बोलते हैं अनिर्वचनीय। हाँ, तो ये जो बात है इसको बोलते हैं बात। प्रतीत होता रहता है परंतु वास्तव में उसकी सत्ता है नहीं, और सत्ता न होते हुए भी प्रतीति होती रहती है। ये इस तरह से ज्ञान मार्ग में इस प्रकार से उसको बाध को, मिथ्या को बताया जाता है। तो ये जो देह हैं, स्थूल आदि शरीर, ये कैसे हैं? बोले ये अंतबंतः, ये
आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जानने के बाद इनका बाध हो जाता है, इनका अंत हो जाता है। इसलिए ये अंतवन्तः इमे देहाः, ये जो देह हैं ये अंतवन्तः। किसके हैं ये देह? मकान बना है तो कोई न कोई मालिक होगा। हाँ, मकान है तो कोई मकान में रहने वाला होगा। तो ये देह है, देह का मतलब मशीन। जैसे मशीन में लकड़ी भी होती है, लोहा भी होता है, पीतल भी होती है, तांबा भी होता है, अनेक धातुओं से मशीन का निर्माण होता है। पर वो मशीन जो होती है वो अपने लिए नहीं होती है, वो किसी दूसरे के लिए होती है। वो जो कपड़ा बनाती है वो अपने लिए नहीं बनाती है, वो किसी दूसरे के लिए, अपने जो उसका मालिक है उसके लिए कपड़ा बनाती है। इसी प्रकार ये जो देह है, ये जो संघात है, ये किसी दूसरे के लिए है। किसके लिए है? जो इसमें रह रहा है उसको बोलते हैं देही। कौन देही? कौन शरीरी? शरीरी कौन? बोले जिसने इस शरीर को मैं और मेरा मान लिया वो हो गया शरीरी। और जो शरीर में रह के उस शरीर को मैं और मेरा नहीं मानता वो अशरीर हो गया। हाँ, ये तो अपनी मान्यता की बात है। जो इसको मैं और मेरा माने वो शरीरी, और जो शरीर में रह के भी इसको मैं और मेरा नहीं मानता है वो शरीर के धर्म उसे व्याप्त नहीं होते हैं। तो वो जो है वो तो आत्मा हो गया। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। तो इसलिए यहाँ ये कहते हैं कि देहा स्थूलादयः नित्यस्य, ये जो शरीरी है ये कैसा है? शरीर में रहने वाला जो है ये कैसा है? बोले ये है नित्य और अबाध्य। अबाध्य का मतलब बाध के योग्य ये नहीं है। हाँ, और जो शरीर है वो कैसा है? अनित्य और बाध्य। तो शरीर अनित्य है और बाध्य है, और शरीरी नित्य है और अबाध्य है। तो शरीर के साथ इसका संबंध कैसे हो गया? आत्मा का शरीर के साथ संबंध कैसे हुआ? चैतन्य का शरीर के साथ संबंध कैसे हुआ? दो प्रकार के संबंध होते हैं। एक तो संबंध होता है संयोग संबंध, और दूसरा संबंध होता है समवाय संबंध। ये दो प्रकार के मुख्य संबंध माने जाते हैं, संयोग संबंध और समवाय संबंध। जैसे आप कुर्सी पर बैठे हो तो कुर्सी का आपके शरीर के साथ कौन सा संबंध है? क्यों जी? ये संयोग संबंध है। शरीर का कुर्सी के साथ क्या हुआ? संयोग है ना। ये कौन सा संबंध हुआ? ये हुआ संयोग संबंध। अच्छा, उंगली का हाथ से क्या संबंध हुआ? ये हुआ समवाय संबंध। हाँ, समवाय संबंध जो है गुण गुणी में, क्रिया क्रियावान में, जाति व्यक्ति में, इन सब में समवाय संबंध होता है। अवयव अवयवी में समवाय संबंध होता है। जैसे हाथ में और शरीर में। तो संयोग संबंध अनित्य होता है और समवाय संबंध नित्य होता है।
नित्य और अनित्य यहाँ संयोग की अपेक्षा से व्यवहार किया जाता है। नित्य का मतलब ये नहीं कि हर समय बना ही रहे, हाँ, ये संयोग की अपेक्षा से, संयोग की अपेक्षा वो नित्य। तो जैसे अवयव और अवयवी, अवयव हुआ, अंग हुआ हाथ, और अवयवी कौन हुआ? शरीर। तो अवयव का, हाथ का शरीर के साथ कौन सा संबंध है? इसको बोलते हैं समवाय संबंध। जैसे गुण और गुणी, कोई व्यक्ति गोरा है तो ये रंग हो गया, गुण हो गया, और उसका जो शरीर है वो गुणी हो गया, है ना, जिसका ये जो गुण है और गुणी, तो गोरा रंग, और वो गोरा रंग जिसका है शरीर का, हाँ, वो शरीर। तो गुण और गुणी में कौन सा संबंध है? समवाय संबंध। हाँ, जैसे मनुष्य और मनुष्यत्व, तो मनुष्यत्व हो गया जाति और मनुष्य हो गया व्यक्ति। तो जाति और व्यक्ति, इन दोनों में कौन सा संबंध है? समवाय संबंध। ये सब समवाय संबंध है। तो ये समवाय संबंध जो होता है वो नित्य होता है। ये ऐसा नहीं कि आप कभी हाथ काट के रख दो और कभी लगा लो, ऐसा होता है क्या? हाँ, गोरा रंग जो है उसको कभी हटा दो शरीर से और कभी फिर लगा लो, हाँ, तो ऐसा नहीं होता, वो नित्य है। लेकिन संयोग संबंध अनित्य होता है। आप जब चाहो तो कुर्सी से उठ के चले जाओ, जब चाहो तो बैठ जाओ, है ना, तो ये अनित्य संबंध है। अब यहाँ आत्मा का शरीर के साथ भला कैसे संबंध हो सकता है? क्योंकि आत्मा का संयोग संबंध शरीर के साथ हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? इसलिए नहीं हो सकता है संयोग संबंध, क्योंकि संयोग संबंध सावयव और सावयव में ही होता है ना? किसमें? सावयव, सावयव में। सावयव का मतलब हमारे भी शरीर में हाथ, पैर, नाक, मुख, कान, ये सब है ना अंग, और कुर्सी में भी पैर हैं, ये हत्था है, ये है, अलग अलग अवयव हैं कि नहीं? तो कुर्सी भी सावयव हो गई और शरीर भी सावयव हो गया। तो सावयव का, सावयव शरीर का सावयव कुर्सी के साथ संयोग संबंध संभव है। लेकिन आत्मा तो निरवयव है, उसके तो हाथ, पैर, नाक, मुख आदि हैं नहीं। हाँ, जो सन्मात्र चिन्मात्र सत्ता है उसके तो आँख, कान, नाक ये है नहीं, वो सावयव है नहीं। हाँ, शरीर भले ही सावयव हो लेकिन वो जो आत्मसत्ता है वो सावयव नहीं है, इसलिए उसका शरीर के साथ संयोग संबंध हो सकता है? नहीं हो सकता। और समवाय संबंध इसलिए नहीं हो सकता है कि उसमें कोई गुण नहीं है। भाई गुण गुणी का समवाय संबंध होता है, वो गुणी है नहीं, गुण है नहीं, उसमें कोई अवयवी वो है नहीं, उसमें अंग प्रत्यंग है नहीं, हाँ, और उसमें कोई जाति भी नहीं है, वो व्यक्ति नहीं है। इसलिए जाति व्यक्ति वाला और गुण गुणी वाला, अवयव अवयवी वाला जो समवाय संबंध होता है वह भी नहीं हो सकता है। आत्मा का शरीर के साथ ना तो समवाय संबंध हो सकता है ना संयोग संबंध हो सकता है। तो फिर ये संबंध हो कैसे गया? जब कोई नहीं हो सकता है संबंध, तो ये संबंध कहाँ से हो गया? तो यहाँ कह रहे हैं कि नित्यस्य अबाध्यस्य आध्यासिक संबंधेन। कौन सा संबंध? बोले ना तो समवाय संबंध है ना संयोग संबंध है, ये संबंध है आत्मा का शरीर के साथ आध्यासिक संबंध। आध्यासिक संबंध का मतलब झूठ मूठ का संबंध, मिथ्या संबंध, हाँ, आरोपित संबंध। अध्यास कहते हैं
न विद्यते धीर येषां ते अधियः। एक तो अध्यास की परिभाषा आदि शंकराचार्य जी ने की है, अन्यस्मिन् अन्यावभासः, अन्य में अन्य की प्रतीति, इसको बोलते हैं अध्यास। अन्य में अन्य की प्रतीति, जैसे रस्सी में सर्प की प्रतीति, तो ये हो गया अध्यास, रस्सी में सर्प का अध्यास हो गया। ऐसे ही आत्मा में भूत भौतिक पदार्थों की प्रतीति, तो ये हो गया अध्यास। और यही संबंध है आत्मा का शरीर के साथ। कौन सा संबंध? बोले आध्यासिक संबंध। ये कैसा संबंध होता है? तो एक बड़ा अच्छा अर्थ किया अध्यास का, न विद्यते धीर येषां ते अधिया। धी का अर्थ है बुद्धि, और जिनमें बुद्धि न हो उनको बोलते हैं अधि। हाँ, और तेषु यह आस्ते स अध्यासः, और ऐसे बुद्धिहीन लोगों में जो रहता है उसको बोलते हैं अध्यास। तो बुद्धिहीन का मतलब मूर्ख। हाँ, मूर्ख का अर्थ है मूर्छित जो हैं। हाँ, मूर्ख का मतलब मूर्छित हैं। मूर्छित का अर्थ है कि जिन्हें होश नहीं है, अपने असली स्वरूप का जिन्हें होश नहीं है। जिन्हें होश नहीं होता उसी को तो मूर्छित बोलते हैं। मूर्छा आ गई, होश नहीं रहा। तो जो बेहोश होए वो मूर्छित। हाँ, और मूर्छित व्यक्ति को ही मूर्ख कहते हैं। मूर्ख का मतलब है जिसे अपने वास्तविक स्वरूप का होश नहीं है, ज्ञान नहीं है, वही वास्तव में मूर्ख है। और उस मूर्ख में जो रहता है उसको बोलते हैं अध्यास। तो आध्यासिक संबंध का अर्थ है मूर्खता का संबंध, है ना। मूर्खता का मतलब न जानने के कारण, हाँ, आत्मा के वास्तविक स्वरूप को न जानने के कारण हमने शरीर के साथ संबंध मान लिया। वस्तुतः संबंध कोई है नहीं, इसको बोलते हैं आध्यासिक संबंध। हाँ? तो ये जो आध्यासिक संबंध है, इस आध्यासिक संबंध के कारण ये नित्य जो शरीर है, नित्य जो आत्मा है, हाँ, उसका अनित्य के साथ संबंध बन गया। तो अंतवंत इमे देहाः नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य। किसका? बोले जो अनाशिनः, जो नाश रहित है और अप्रमेय है। अप्रमेय का मतलब जो प्रमाण का विषय नहीं है। हाँ, प्रमाण से हम किसे जानते हैं? जिसको हम नहीं जानते हैं। जो अज्ञात है उसका ज्ञापन प्रमाण से होता है। जैसे आँख प्रमाण है, श्रोत्र प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण है, अनुमान प्रमाण है। तो आँख से जो दिखाई नहीं पड़ता है उसको हम नाक से सूंघ के जानते हैं। नाक से जो जिसका ज्ञान नहीं होता है उसको हम कान से सुन के जानते हैं। कान से भी जिसका ज्ञान नहीं होता है उसे हम त्वचा से छू के जानते हैं। उससे भी जिसका ज्ञान नहीं होता है उसका हम रसना से रस लेके कि ये खट्टा है, ये मीठा,
ये क्या इस गोरी काली चमड़ी से पता चलेगा कि ये खट्टा है कि मीठा है? ये तो रसना से ही पता चलेगा। हाँ, और जिसका रसना से भी ज्ञान नहीं होता, नेत्र से भी ज्ञान नहीं होता, श्रोत्र से भी ज्ञान नहीं होता, त्वक से भी ज्ञान नहीं होता, उसको हम अनुमान से जानते हैं। और जिसका अनुमान से ज्ञान नहीं होता उसको हम उपमान से जानते हैं। और जिसका उपमान से ज्ञान नहीं होता उसको हम शब्द से जानते हैं। तो ये जो शास्त्र हैं, ये शास्त्र क्या हैं? बोले ये अज्ञात ज्ञापक हैं। हाँ? परंतु ये जो आत्मा है, आत्मा अज्ञात तो होता ही नहीं। कभी होता है कभी अज्ञात? मैं नहीं हूँ, क्या ये आपको कभी ज्ञान होता है? अच्छा, मैं नहीं हूँ ये ज्ञान यदि हो भी रहा है तो मैं नहीं हूँ इसका ज्ञान करने वाला कौन है? जो है वही आत्मा हो जाएगा, है ना? हाँ, पहली बात तो होता ही नहीं है। तो अज्ञात ज्ञापक जो है शास्त्र होता है, अज्ञात ज्ञापक प्रमाण होते हैं। तो इसलिए आत्मा कभी अज्ञात होता ही नहीं। इसलिए आत्मा जब अज्ञात ही नहीं है तो उसके ज्ञापन के लिए प्रमाणों की आवश्यकता भी नहीं है। इसलिए वो अप्रमेय है। अनाशिनो प्रमेयस्य तस्मात्, इसलिए हे भारत युध्यस्व, युद्ध करो, अपने कर्तव्य कर्म का पालन करो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कल तो शायद उधर जाना पड़ेगा हमें, और तो जो है अब जब लौट के आवेंगे बेंगलोर से, हाँ बेंगलोर जाएंगे